दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहानना बिभ्रदावृताम् धनरजस्वलाम् दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरन् विरजच्छसि प्रणतकामदम् मजाचितम् धरणिमण्डनाम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनास्तने स्वार्पयाधिहम् दीनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलाम् दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरन् विरजच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चिताम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनास्तने स्वार्पयाधिहम्। एवं संपूर्ण दिनं दुःखेनैव वयं गमयामः। सायं ब्रजे त्वद् आगमन समये अपि ब्रजे त्वद् आगमने अपि दुर्भगा न सुखम लभामहे इत्याहु दिन परीक्षये इति। हे वीर, हे ब्रज स्त्रीणाम धर्म ध्वंसनार्थमेव प्रवर्तित स्मार शर प्रहार त्वं तु दिन परीक्षये दिनस्य परितः क्षय अत्यंत प्रान्ते सति अर्थात सायं ब्रज गमन समये नीलकुन्तलैः नीलाः कुन्तलाः अलकाः तेषां ललाटोपरि श्रीमुखस्य आवरणेन शोभाधरापादन तैः आवृतम् धनरजस्वलम् गोधन रजसा आच्छादितम् वनरुहाननम् पद्म तुल्य आननम् बिभ्रत प्रकटयन् तच्च आननम् मुहुर्दर्शयन् गोसंभालनादि छलेन पुनः पुनः परितो बहुधा अवलोकयन् नः स्माकं मनसि स्मरं गच्छसि कंदर्पम उद्दीपयसि न तु संगम ददासि। अथवा हे वीर, हे नील, हे श्याम, नितराम इलयति प्रेरयति इति नीलः, हे तथाभूत कुंतलैः आवृतम् धन रजस्वलम् गोरजो व्याप्तम् वनरुहाननम् दर्शयन्नः अस्माकं मनसि स्मरं बिभ्रत गच्छसि। असन्तम् अपि अस्माकं हृदये स्मरं धृत्वा अर्पयसि सोऽपि न गच्छति बलादेव आकृष्य अर्पयसि इति। श्रीपाद श्रीधर स्वामी।
परंतु दिन परीक्षये सायंकाले नीलकुंतलैः आवृतं धनरजस्वलं गोरजश्छुरितं वनरुहाननम् अलीमाला कुल पराग छुरित पद्म तुल्यम आननम बिभ्रत तच्च मुहुर्मुहुर दर्शयन् नः मनसि केवलम स्मरन् यच्छसि अर्पयसि नतु तो संगम ददासि इति कपटस्त्वमिति भाव। एवं संपूर्ण दिनं दुःखेनैव वयं गमयामः सायं व्रजे त्वदागमने अपि दुर्भगा न सुखं लभामहे इत्याहो दिनेति। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। किंच त्वं संजोगे अपि नैव सुखं दित्ससि इत्याहो दिन परीक्षाये। अब इस श्लोक में श्री गोपियां श्याम सुंदर से कहती हैं कि हे प्रियतम, आप संजोग के समय भी कभी हमें सुख नहीं दिए। ब्रज से जाते समय तो दुख हुआ ही, अत्यंत पीड़ा हुई, परंतु जब आप ब्रज में लौटते हैं उस समय भी हम हतभागिनी गोपियों को केवल दुख ही होता है, आप केवल दुख ही देते हैं। किंच त्वं संजोगे अपि नैव सुखम दित्ससि दिन परीक्षये इति। दिन परीक्षये दिनस्य परितः क्षय सति। हे श्याम सुंदर, जब दिन पूरा पूरा क्षय हो जाता है तब आप वन से लौटते हैं। यह भी गोपियों का एक दुख का उद्गार है। दिन परीक्षय, दिन क्षय नहीं कह रहे, परीक्षय, परितः क्षय सति। जब दिन पूरा क्षय हो जाता है, दिन का अंत हो जाता है, अर्थात सायं काले, अब सायं के समय वन से लौटते हैं, उस समय भी आप केवल हमें दुख ही देते हैं। दिनस्य परितः क्षय अत्यंत प्रांते सती, अर्थात सायं ब्रज गमन समय। श्री गोपियां वन में हैं, इसलिए यहां से वो बोल रहे हैं ब्रज गमन समय। अगर ब्रज में होती तो कहती ब्रज आगमन समय। ब्रज गमन समय आप अपना परम सुंदर मुख पंकज दिखाते हैं, लेकिन केवल दिखा करके हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि धधकाते हैं, लालसा उत्पन्न करते हैं। उससे मुखाब्ज को, बदनारविंद को बार बार देखने की और आपके आलिंगन की, आपको चुमने की इच्छा आप उत्पन्न करते हैं। आप स्वयं जानबूझ करके ऐसा करते हैं। कैसे वनरुहाननम, वन का अर्थ होता है जल, वन रूह है, मतलब जल रूह है। जले रोहती इति जल रूह, जो जल में उत्पन्न हो उसे जलज या जलरूह कहते हैं। जलरूह आननम, वनरूह आननम, वन का अर्थ भी जल होता है। तो अपने कमल तुल्य सुंदर मुख को, जो काली काली घुंघराली अलकों से आवृत है, बारंबार आप हमें दिखाते हैं। और कैसा है? पद्म तुल्य आनंद धन रजस्वलम नील कुंतलैः
आवृतम और धन रजस्वलम गो रजो व्याप्तम। श्री कृष्ण जब वन से आते हैं तो उस समय उनके बदन कमल पर गाय के खुर से उड़ी हुई धूल छाई रहती है। इतनी ब्रज से जाते समय भी धूल उड़ती है और उस समय वे आच्छादित होते हैं, लेकिन वन में जाने पर वे अनेक बार बीच बीच में स्नान करते रहते हैं। सरोवर में या जमुना जी में स्नान करते रहते हैं, तो धूलि का अपसारण होता है। और गोप सखा श्याम सुंदर का श्रृंगार करते हैं अनेक प्रकार से अपनी अपनी रुचि के अनुसार। भूषितम अप्यभूषण, भगवान श्री कृष्ण भूषित हैं। मां यशोदा उन्हें विविध प्रकार से अलंकृत करती है और खास करके रत्नों से, मणि के आभूषणों से अलंकृत करती है। लेकिन वन में जाने पर वो बच्चे मणि आभूषण उतार कर रखते हैं और वन के वस्तुओं से, जैसे पत्र, फूल, फल, गैरिक धातु आदि से श्रृंगार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सोना का भार मुझे बर्दाश्त नहीं है, से रख लो पॉकेट में, चाहे गमछा में बांध लो। वन में उद्भूत पदार्थों से ही श्रृंगार करते हैं। और श्री भगवान श्याम सुंदर वृक्षों को ये सौभाग्य देते हैं, उनका उत्पादन, और विशेष करके श्री पृथ्वी देवी खुश हों। धरण्या मंडनम, ये भी अर्थ होगा। धरणी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा वे श्रृंगार स्वीकार करते हैं। तो पृथ्वी ही पत्र उत्पन्न करती है, फल उत्पन्न करती है, गैरिक धातु और भी चीज, और मयूर पुच्छ, इन सब से श्रृंगार होता है श्री कृष्ण का। और उस समय जो सैकड़ों बार श्रृंगार होता है। भक्तों का, गोप सखाओं का जी मानता नहीं है, ऐसा मैं ये फूल लाया हूं, कन्हैया ये फूल लगाओ, तो भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते, स्वीकार करते। यहां तक कि जितने सखा हैं उतने रूप में होकर के उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइन लगाना पड़े कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए, वो क्षण क्षण में होते ही रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कभी कभी विभू कहते हैं। विभू का अर्थ जो विविध रूप में प्रकट हो गए, विविध बन गए हैं। मधुमंगल जी के साथ अलग हैं, श्री बलराम जी के साथ हो गए उसी रूप से, और सखा के साथ। तो समस्त गोप सखाओं के इस प्रेम सेवा को श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं अलक्षित रूप से। एक सखा यह नहीं जानता है कि श्री कृष्ण दूसरे के पास भी है। यह भगवान का सहज ऐश्वर्य है, योग वैभव है, वे स्वीकार करते हैं। परंतु एक और भी लीला भगवान करते हैं कि दिन भर गाय चराते चराते थकने की भी लीला करते हैं वन में। परंतु जब वन से प्रत्यावर्तन करते हैं, लौटते हैं ब्रज में, तो पूर्ण आनंद में लौटते हैं। क्योंकि उस समय भगवान की मानसिकता होती है कि हमें ब्रज में हमारी प्रेयसियों का दर्शन होगा और मां यशोदा का दर्शन होगा, तो खुशी होती है। पर जल्दी जल्दी गौएं जब उधर से चलती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो जल्दी जल्दी चलने से गायों के पद से, खुर से रज उड़ती है, और आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुता नरी, और श्री कृष्ण पीछे पीछे चलते हैं।
तो गायों के खुर से उड़ी हुई रज भगवान के मस्तक पर, केश पर, मोर पंख पर, फूलों पर, ये भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है, लेकिन सब धूमिल हो जाता है और चलने से इधर उधर परिश्रम की बूंदें भी उभर आती हैं श्याम सुंदर के मुखमंडल पर। तो उसमें जब जल्दी जल्दी चलते हैं तो उनकी अलकें हिलती हैं और विभ्रद आवृतम, आवृतम शब्द बता रहा है कि उधर से आते समय जल्दी जल्दी चलने में अथवा जैसे भी अलकें खुली हुई हैं, बंधी हुई नहीं है। तो मोर पंख ऊपर बांधा जाता है और श्रृंगार रहता है, लेकिन अलकें लटकी रहती हैं मुख पर, तो उससे परिश्रम के बिंदुओं का प्रक्षालन होता रहता है। लेकिन फिर भी मुख पर गोरज छाया रहता है, अलकों पर छाया रहता है, पीतांबर पर छाया रहता है। और श्री कृष्ण के मुख पर तो कभी कभी रज पंख बन करके भी लगा रहता है हल्का सा। यह दृश्य भगवान की शोभा को और बढ़ाता है। अगर वो परिश्रम करते हुए कृष्ण देखे जाएं, जैसे कुरुक्षेत्र में रथ हाँकते हैं तो घोड़ों के खुर से उड़ी हुई रज उनके मस्तक पर पड़ती है, केशों पर, और उस समय भगवान को इतनी फुर्सत, इतना अवसर नहीं होता है कि वे अपना मुख पोंछ सके। अपने भक्त अर्जुन को विजय दिलाने के लिए वे घोड़ों को हाँकने में लगे रहते हैं, बहुत कलात्मक ढंग से घोड़ा हाँकते हैं। ये दो प्रसंग बहुत विख्यात है। कुरुक्षेत्र में तुरग रजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवाद अलंकृता से, और ब्रज में गोरज, गायों के खुर से उड़ी हुई गाज। तो लौटते समय गोरज से मुख व्याप्त रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यहां तक कि अलक भी धूमिल हो जाता है, मोरपंख भी धूमिल हो जाता है, पीतांबर भी धूमिल हो जाता है। ऐसा वर्णन है कि जब भगवान पहुंचते हैं मां जसोदा के पास, तो मां देखते ही दुखित हो जाती है कि इतना धूल, इतनी गंदगी पड़ी हुई, इतना मेहनत किया है। तुरंत कपड़ा लेकर के सूक्ष्म और झाड़ती है भगवान की आंखों को, गर्दन को, केश को, सबको पहले झाड़ती है, अलंकार उतार करके झाड़ती है। उधर से आते समय भगवान अलंकार धारण करके आते हैं, तो उनको सबसे पहले स्नान कराना होता है। श्री जसोदा जी और रोहिणी जी कृष्ण बलराम के अलंकार को उतारती हैं, उसमें उन्हें स्नान कराती हैं और स्नान करके तुरंत कुछ खाने को देते हैं। तो धूली का अपसारण रोज एक नियम से ही होता है, धूली हटाना। धूली प्रथम दिन जब कृष्ण गए थे तो उस दिन मां जसोदा धूली हटा रही है ब्रज में आने पर, तो अपने मुख से वो कृष्ण के आंखों को फूंक फूंक करके धूल हटा रही है। कहते आंख बंद करो, तो कृष्ण आंख बंद करते हैं तो मां जसोदा फूंकती है, फूंक फूंक करके धूली हटा रही है। उसे कपड़े से पोंछने में लग जाएगा आंखों पर, कोमल आंखों पर, तो इसलिए वो फूंकती हैं। और कभी कभी किसी सखा को कहती हैं, तुम देखे नहीं इस पर कितनी धूल जमी हुई है, और हटाती हैं, स्नान कराती हैं। तो श्री गोपियां उस समय जब श्री कृष्ण वन से लौटते हैं, उस समय की प्रतीक्षा में ही अपनी आंखें बिछाए रखती हैं दिखने के लिए। सब अपने अपने घरों से निकल करके उस स्थान पर आ जाती हैं जो ब्रज का अंतिम छोर होता है, गांव के बाहर। यहां श्याम सुंदर आएंगे, और ऐसे जगह पर खड़ी होती है कि श्री कृष्ण को देखने में कोई स्वजन न देख ले, तो एक जगह आ जाती है। दिन भर प्रतीक्षा करते 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 करते
बहुत दुख में बीतता है। तो श्याम सुंदर को देखने के लिए, स्वागत के लिए सामने आ जाते हैं गांव से बाहर, गली जहां पूरी होती है, सड़क जहां पूरी होती है वहां पर। और उस समय दूसरे गोप लोग या बड़ी बूढ़ी गोपियां ये सब अपने काम में रहते हैं। तो गोपियों को अवसर मिलता है श्री कृष्ण को देखने का, श्याम सुंदर को देखने का, क्योंकि गोपियों के लिए श्री कृष्ण के मुख को देखना यह भी बहुत दुर्लभ है। हमेशा ये देखना पड़ता है कि कोई निंदक तो नहीं देख रहा है उनको देखना पड़ता है। श्री कृष्ण को जितना देखने में नेत्र लगे रहते हैं उससे ज्यादा दूसरे को देखने में लगा रहता है कि हमारे ससुर जी न आ जाए और देख लें कि कृष्ण को देख रही है, या सास न आ जाए, या और भी स्वजन तुरंत आलोचना चालू करते हैं, निंदा चालू करते हैं। तुम कृष्ण पर देख रही थी। इसी रस का स्वादन करने के लिए भगवान अपनी ही प्रियाओं को परकीय भाव से मंडित किए हैं। मिलन में, बातचीत में बाधा होती है तो उस बाधा से रस में उच्छलन होता है और अधिक। जैसे गंगा जी की धारा अगर आ रही है हिमालय से, बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए तो और पानी उछलता है, वहां और उच्छलन होता है। तो इस तरह से अगर गोपियों के साथ श्री कृष्ण के मिलन में बाधा आती है, गोपियों की तरफ से या भगवान की तरफ से, भगवान किसी बाधा को फेस कर रहे हैं, गोपियां फेस कर रही हैं, तो उस समय और लालसा बढ़ती है। और इसी लालसा के संपादन के लिए श्री कृष्ण अपनी नित्य प्रियाओं को परकीय भाव से ब्रज में जन्म दिए। केवल भाव परकीय है और श्री कृष्ण की परकीय नहीं है और न तो स्वकीय है। श्री कृष्ण के लिए परकीय स्वकीय का कोई विचार नहीं, वो उनकी शक्तियां हैं, वो स्वरूप भूत। तो ब्रज में एक स्थान पर खड़ी हो जाती हैं, दोनों जगह गोपियां खड़ी होती हैं और श्याम सुंदर आते हैं। श्याम सुंदर भी व्यग्र रहते हैं देखने के लिए गोपीजनों को। तो वे उस समय श्री बलराम जी से दूर हो जाते हैं और किसी बछड़े को, किसी गाय को रोकने के लिए आगे आ जाते। कोई गाय जल्दी जल्दी जा रही है, भगवान की लीला शक्ति से ही प्रेरित होकर के अपने बछड़े के लिए दौड़ती है आगे, तो श्री कृष्ण दौड़ कर आगे आ जाते हैं और श्री बलराम जी सब समझते हैं, इसलिए वे भी धीर गति से पीछे हो जाते हैं। वो भी तो तहार द्वितीय देह श्री बलराम, वो भी तो श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण इस तरह प्रतिदिन गो संभाल नादि छले न, यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ लिखते हैं, गो संभालन, गाय संभालने के छल से, अगर गाय संभालना है किसी दूसरे के घर में न चली जाए या आगे न चली जाए, छल से। और गौओं में वास्तव में इस प्रकार की लीला शक्ति प्रेरित करती है कि वे जरूर इधर उधर जाती हैं, जिधर गोपियां हैं उधर जाती हैं, इस गली में उस गली में। तो श्री कृष्ण जाते हैं गाय को रोकने के लिए, और गाय को रोकने के लिए जाते हैं तो दिखाते हैं अपना परम सुंदर मुख। और कभी कभी कहती गाय बहुत नटखट है, बहुत परेशान कर रही है। कभी कभी किसी गोपी से कहते हैं जरा उसको रोको रोको, गाय उधर जा रही है, गाय जा रही है, और मुख दिखाते हैं, दर्शन मुंह बारंबार दिखाते हैं शाम के समय, क्योंकि श्याम सुंदर जानते हैं कि मेरे मुख का दर्शन ही इनके विरह रोग की दवा है। दिन भर जली है, क्षण क्षण जुग जुग के समान बीता है इनका, एक क्षण युग के समान बीता है, और ऐसे अनेक क्षण दिन भर में होते हैं, हजारों सैकड़ों सौ।
तो बहुत दुख में इनका दिन बीता है। तो मानो अपना मुख बदन दिखा करके भगवान अपनी प्रियाओं को सुखी करना चाहते हैं, और इसीलिए गो संभालनादि छल से वो आगे बढ़ जाते हैं, दिखाते हैं, ये करते हैं। इस गली से घेर करके किसी गाय को लाते हैं, उधर से लाते हैं, उधर से लाते हैं, उधर से लाते हैं। मैं परेशान हो जाता हूं, गौएं इधर उधर भाग रही। ये सब परात्पर पर ब्रह्म भगवान की लीलाएं हैं, उन्हीं की इच्छा शक्ति से सब हो रहा है। गौओं का इधर उधर भागना यह भी उनकी योग शक्ति से, योग माया के द्वारा संपादित होता है। तो गोपियां कहती हैं कि उस समय हे प्रियतम, आपका हम गोरज मंडित और नील कुंतलों से आवृत मुख कमल देखती हैं। अब दर्शन आप दिखाते हैं, कृपा करके आप हमें दिखाते हैं, लेकिन दिखाने के बाद भी हमें सुख का अनुभव नहीं होता है। हे प्रियतम, उस समय भी आप केवल स्मर को ही उद्बोधित करके जच्छसी हमें देते हैं, केवल लालसा ही उत्पन्न करते हैं और कुछ आप देते नहीं हैं। मुख दिखा करके कामना की आग धधका देते हैं, प्रेम और उच्छलित हो जाता है। उस मुख को देखने के बाद यही लालसा रहती है कि बस देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, जन्म जन्म जुग जुग तक केवल देखती ही रहूं। लेकिन आप फिर तुरंत अपने घर चले जाते हैं, और इस बीच में आपको देखने में तो बाधा और लोगों के कारण है ही, और आप घर में चले जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो उस समय भी ये पलकें बहुत बाधित करती, ये बहुत दुख देती हैं। आगे एक श्लोक में आएगा कि किस तरह से ये कहती हैं कि पलक को बनाने वाला ब्रह्मा अति जड़ व्यक्ति है, वह योग्य सृष्टि नहीं जानता। ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ विद्वान को गाली देती है, वो सृष्टि नहीं करना नहीं जानता। जो लोग श्री कृष्ण को देखते हैं, चाहिए ब्रह्मा को कि उनको वो कोटि कोटि आंख दे, तब श्री कृष्ण के सौंदर्य को ठीक से पी सकेंगे, देख सकेंगे। तो श्री गोपियां शाम के समय एक बार बहुत सुखी होती हैं श्री कृष्ण को देख करके, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण अपने घर में चले जाते हैं तो यह दुख फिर प्रारंभ हो जाता है। और घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ देख करके जच्छसी, क्या जच्छसी, मूर्तिमान कामदेव को पकड़ करके लगता है कि हृदय में डाल दिए। वह भी आना नहीं चाहता है काम, लेकिन उसको पकड़ करके जच्छसी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जबरदस्ती देते हैं। श्री कृष्ण का मुख कमल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसे देख करके उसको देखने की लालसा कोटि गुनी बढ़ जाती है। ये जो लालसा है, गोपियों का सहज जो अनुराग है, प्रेम है, इसी को काम कहा गया है इस प्रेम शास्त्र में, प्रेम राज्य में। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गोप रामाओं का, गोपांगनाओं का जो श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम है, तत्सु सुखित्व, उसी को लीला में काम कहा गया। काम इसलिए कहा गया है कि हृदय की लालसा का कुछ ज्ञान हो पढ़ने वाले सुनने वाले को, लेकिन काम नहीं है। प्रेमा एवं गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, गोप रामाओं का श्री कृष्ण के चरणाम्बुज में जो सुदृढ़ प्रेम है, उनको सुखी करने की जो भावना है, उसी को काम कहा गया है। तो भक्तों को बहुत ही उदार भाव से या श्रेष्ठता के भाव से इन शब्दों को लेना चाहिए कि स्मरम जच्छसी। यदि गोपियां यह कहती हैं कि हे वीर, गो संभालनादि के छल से आप अपना गोरज व्याप्त और
अलक आवृत मुख को बार बार दिखाते हैं और दिखा करके कामदेव को उत्पन्न करते हैं हमारे हृदय में, काम उत्पन्न करते हैं और काम को जबरदस्ती हमारे हृदय में डाल देते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि आप अपने प्रेम को और कोटि गुणित कर देते, यही इसका अर्थ। लालसा मिलने की, बात करने की, देखने की। तो इस प्रकार हे श्याम सुंदर, आप संयोग के समय में भी दुख ही देते हैं। दुख इस बात का होता है कि बीच में पलक गिरती है, कुछ बाधा आती है, तो देखना, दर्शन करना और दुख दे देता है। उसके बाद दर्शन नहीं होता तो दर्शन में जितना सुख हुआ है उससे कोटि गुना दुख हो जाता है। तो दुख में ही पर्यवसान हुआ। और दुख क्या है? नहीं दिखाई पड़ना, यही दुख है। दर्शन नहीं होता है, भेंट नहीं होती, यही दुख है। और परिक्षय, परिशब्द के द्वारा भी अपने दुख को ही व्यक्त करते हैं कि एक तो दिन भर सता करके आप बिल्कुल सायं काल में आते हैं, दिन भर चिंता में पड़ी रहती हैं गोपियां, और भगवान जानते हुए भी फिर शाम को लौटते हैं। दिन परिक्षय। तो नील कुंतलई, काली काली अलकों से आपका वनरुह आननम, आपका वदन कमल ढका रहता है, आवृतम। ऐसे मुख को विभ्रत कह रहे हैं। विभ्रत शब्द एक विशेष रस को उत्पन्न कर रहा है। क्या श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का मुख अलग है क्या? विभ्रत का मतलब धारण किए हुए। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि मुख पर अत्यंत सुंदरता आविष्कृत किया गया। मुख ही सुंदर है वास्तव में, मुख धारण नहीं किए हैं कृष्ण। कृष्ण स्वयं मुख है, लेकिन विभ्रत, काली काली घुंघरारी अलकों से आवृत और गोधन रज से छुरित व्याप्त, वनरुहाननम नह मुहुर दर्शन, आप बार बार दिखाते हैं। सायं के समय भगवान स्पेशली गोपियों को अपना मुख दिखाते हैं। अगर वे न दिखाएं तो उनका मरण हो जाएगा वास्तव में। यही एक आश्वासन रहता था कि श्याम सुंदर शाम के समय वन में ब्रज में आएंगे, और गोपियां जब देखती हैं श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ हैं, हंस रहे हैं, आनंद में हैं, तब उनको आश्वासन होता है। यदि उनके आंख पर, भौहों पर थोड़ी भी दुख की रेखा अगर वो देख ले तो गोपियों का शरीर और गोपियों का प्राण शरीर में नहीं रह सकता है। अगर देख लें कि प्रियतम वन में दुखी हैं और लगड़ करके चल रहे हैं, पैर में कुछ लग गया है और दिन भर परिश्रम करके मुख खिन्न हो रहा है, ये देखने पर गोपियों के प्राण शरीर में नहीं रह सकते हैं। दुख से दसवीं दशा को प्राप्त हो जाती। अतः श्री भगवान खूब बन ठन करके और पूर्ण आनंद से मंडित अपने श्रीमुख को दिखा रहे हैं। गोपियां देखें कि मुझे दिन भर कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सुख से था और इस समय भी बिल्कुल सुख से हूं। इसलिए दर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गोपियां कहती हैं, वो प्रतिदिन की लीलाओं से समझते हैं कि प्रियतम हमें अपना मुख दिखाते हैं, और मुहुः दर्शन बारंबार दिखाते हैं। गो संभालनादि छले न, गाय को संभालने के छल से या किसी सखा से विशेष बात करते हैं, या कभी कभी सखा से होड़ लेते हैं, कौन आगे चल करके गाय को घेरेगा,
दो सखा के साथ, एक सखा के साथ कभी दौड़ते। गो संभालन के साथ आदि शब्द है तो उसका ये अर्थ है कि सखा के साथ होड़ लगाते हैं, क्या तुम घेर लोगे उसको, लौटा लोगे उस गाय को, तो दोनों दौड़ते हैं, श्री कृष्ण आगे निकल जाते हैं। ये छल है, और उस छल से जाकर के बिल्कुल निकट से गली के चबूतरे पर खड़ी गोपी के सामने देखते हैं बिल्कुल। उस समय वह गोपी भगवान के मुख कमल को देख करके तृप्त हो जाती है, दिन भर की जलन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से श्री कृष्ण शाम के समय अपना मुख दिखाते हैं, आनंदित मुख, काली अलकों से आवृत और गोरज से व्याप्त, धन रजस्वलम। यहां पर पाठ भेद है, घन रजस्वलम धन रजस्वलम। धन का अर्थ होता है गोधन। लोक में हमारे यहां लोग कहते भी हैं कि अन्न में गेहूं, धन में गाय। धन शब्द गाय को कहा ही जाता है, असली धन है गाय। अन्न में गेहूं, धन में गाय। अनाज में सबसे श्रेष्ठ है गेहूं और धन में सबसे श्रेष्ठ धन है गाय। तो गोधन न कह करके सीधा धन कह दिया जाता है, तो धन रजस्वलम अर्थात गोधन के खुर से उड़ी हुई रज से व्याप्त, अलकों से आवृत और गोरज से व्याप्त अपने मुख को आप बारंबार दिखाते हैं, लेकिन केवल काम को हमारे हृदय में उत्पन्न करते हैं। न तो संगम ददासी, कभी आप अपना संग नहीं देते हैं, कभी गलबाही देने का अवसर नहीं देते हैं, कभी हमसे बात नहीं करते हैं। यह संगम का अर्थ ये है, सम्यक गम साथ में नहीं होते हैं। आप केवल दिखा करके और कामना को और धुधका देते हैं। तो हे प्रियतम, आप केवल दुख ही देते हैं, कभी सुख नहीं देते। चक्रवर्ती पाद जी लिख रहे हैं, उसे हम पढ़ रहे हैं। एवं संपूर्ण दिनम, सनातन गोस्वामी का पढ़, एवं संपूर्ण दिनम दुखे नैव वयम गमयाम सायं ब्रजे तद आगमने अपि दुर्भगा न सुखम लभामहे इत्याहु दिने दिनस्य परितः क्षय अत्यंते सति इति दुखाधिक्यम सूचितम। दिन का पूरा पूरा क्षय होने पर आते हैं, यह गोपियों के दुखाधिक्य को सूचित कर रहा है। प्रातः काल ब्रज से निकलते समय ही दुख चालू हो जाता है और दिन भर इस तरह से रहता है, तो शाम को आप लौटते हैं। तो दिनों से परितः क्षय, ये उनके दुखाधिक्य को सूचित कर रहा है। नीला कुंतला अलका तेषाम एवं ऊपरी श्री मुखस्य आवरणेन शोभा भरा पादना। काली काली अलकें जब श्री कृष्ण के मुख के ऊपर लटकी रहती है तो इससे और उनकी शोभा बढ़ती है। शोभा भरा पादना। अतएव अग्रे वक्षते अक्रूणेन, अक्रूर जी आगे कहेंगे, मुखम मुकुंद से गुडालकावृतमिति तैरावृतम इत्यादि में परम सौंदर्यम अभिप्रेतम। श्री कृष्ण के अद्भुत काले केश हैं और उनका अगला भाग घुंघराला है। अपने आप किसी सैलून में घुंघराला नहीं बनाया गया है, वो अपने आप घुंघराला केश है, तो अलग कहते हैं। तो ऐसे इसके द्वारा परम सौंदर्यम अभिप्रेतम तच्च मुहुः स्मरार्पणे हेतु तथा दिन परीक्षयति तस्य
शिष्य कामोदमय बेलात्वात्, कामोदय बेलात्वात् कुंतला। शाम के समय कामोदय होता है। प्रातःकाल और सब समय की अपेक्षा शाम के समय कामोदय होता है। ध्यान रखना चाहिए कि गोपियों का यह काम बिल्कुल दूसरा है, लेकिन ऐसे जनरल नियम है कि शाम के समय काम जगता है। तो उस समय श्री कृष्ण आते हैं तो उनके मुख को देख करके गोपियों के हृदय में प्रेम कोटि गुणित हो जाता है, लालसा कोटि गुनी बढ़ जाती है, यह अर्थ है। इसी को गोपियां कहते हैं कि मूर्तिमान काम को आप जक्षसी देते हैं। गमन समय तावत दुखत्वम दुखदत्वम उचितम एवं। हे प्रियतम, जब आप ब्रज से जाते हैं वन में तो उस समय आपका दुखदत्व उचित ही है। हम दूर होते हैं तो दुख होता है क्योंकि आप प्रिय हैं, हमारे प्राण हैं, तो आप दूर हो रहे हैं तो दुख होना उचित ही है। लेकिन आगमने अपि न सुख दो। पर ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप जब आते हैं, मिलते हैं, उस समय भी हमें सुख नहीं मिलता है। वीर दिन परीक्षय सायं ब्रज गमन समय नीलकुंज आवृतम वन रुहाननम। वीर शब्द ब्रज में प्रसिद्ध है और सब जगह। मध्य प्रदेश में वीर का अर्थ होता है अपने प्रेमी को स्त्रियां वीर कहती हैं। वीर इस आज के युग में इसको हीरो कहेंगे वीर, लेकिन ये बहुत बदनाम शब्द हो गया है। अगर किसी को कहा जाए को हीरो है, बहुत बुरा मानते हैं उसे। वीर शब्द इस तरह से अनुदित हो सकता है। श्री कृष्ण वास्तविक हीरो हैं जो सारे जगत को आकृष्ट कर सकते हैं और संपूर्ण जीवों के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ है, उनको परमानंद देने में समर्थ है, सब कुछ दे सकते हैं। और सौंदर्य में, दया में, ऐश्वर्य में, किसी भी कला में वे सर्वश्रेष्ठ। कई बार श्री गोपियां वीर शब्द से संबोधन करती हैं। परमानंद दान में समर्थ, परम सुख देने में समर्थ। वीर उसी को कहा जाता है जो विजय प्राप्त करता है और सर्वदान में समर्थ हो। श्रीपाद सनातन गोस्वामी हमेशा अर्थ करते गए हैं, हे दान वीर। इससे वीर शब्द के पहले दान शब्द लगाते हैं। दान देने में वीर और दया वीर, दूसरे के दुख को दूर करने में वीर। कितना बड़ा वीर है श्री कृष्ण कि अपने स्वजनों पर आई हुई विपत्ति के निवारण के लिए पर्वत उठाकर खड़े हो गए। यह है वीर। पर्वत उठा करके और अपने स्वजनों की, गायों की, ब्रज की रक्षा कर ली और 7 दिन उठाए रहे। एक भक्त एक दिन वर्णन कर रहे थे कि श्री कृष्ण पर्वत उठाए तो वे दिखा रहे हैं कि कितना हल्का चीज मैं उठाया हूं। एक तो बाएं हाथ पर उठाए, दाहिना हाथ लगाए नहीं, दाहिने से बांसुरी बजाते और बिना अंगुली संचालन के भी उसमें आवाज निकलती रहती है। बांसुरी बजाते हैं, वो आनंद में थे। वे दिखा रहे थे मां यशोदा को और गोपियों को कि मैं बिल्कुल सुख में हूं।
यानी कि उठा करके आया संभालो संभालो और लोग ऐसा करने लगे, आनंद में थे। बाएं हाथ पर उठाए और बाएं हाथ में भी सबसे कमजोर अंगुली पर उठाए, कनिष्ठा अंगुली पर। जैसे कभी कभी बच्चे खेल करते हैं तो उसमें कहते हैं ये हमारे इस कानी अंगुली का खेल। इस तरह से श्री कृष्ण पर्वत उठाए, बाएं हाथ से लेकर के पर्वत को ऐसे फेंके आकाश में और कनिष्ठा अंगुली से ऐसे धारण कर लिए। और ऐसे नहीं तक फिर इस अंगुली को लगावे, हाथ लगावे पूरा। हरे कृष्ण हरे। तो शाम के समय श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ, गौओं के साथ ब्रज में लौटते हैं। इस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक पद है, इसे हम यहाँ गा रहे हैं। सब लोग साथ नहीं गा सकते हैं। सांझ समय साज साज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझ समय साज साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मन ही हरि आवत हरू हरू, मोहन मन ही मन आवत मोहन मन ही हरि आवत हरू हरू, मोहन मन ही आवत हरू हरू। शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, शीश मोर शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, पीतऊ पर न जामे टाक्यो चारु गोखरू, पीतऊ पर न जामे टाक्यो चारु गोखरू। मृदंग मत बजाइए, हारमोनियम बजा सकते हैं। शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, शीश मोर मुकुट वहाँ एक माइक दीजिए, वहाँ किताब है गा रहे। आपके पास किताब है तो उससे गा सकते। शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, पीतऊ पर न जामे टाक्यो चारु गोखरू, पीतऊ पर न जामे टाक्यो चारु गोखरू। हरिचंद बेनु को बजावत हैं गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत हैं गावत, हरिचंद बेनु को बजावत हैं गावत सु, बजावत हैं गावत सु, आवत हैं लिए साथ साथ गाय बछरू, आवत हैं लिए साथ साथ गाय बछरू, आवत हैं लिए
साथ साथ गाय बछरू अवसरिए साथ साथ गाय बछरू नाचत गुलाल मध्य लाजत मन जलती नाचत गुलाल मध्य लाजत मन जलती आवन सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवन सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवन सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवन सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू। ये ब्रज की गोपियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, शाम के समय साज सज करके ग्वाल बालों को साथ लिए मोहन मन को हरते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट है, हाथ में लकुटी है, पीताम्बर ओढ़े हैं, ऐसा पीताम्बर जिसमें गोखरू टके हैं, जरी की गई है, और बांसुरी को बजा रहे हैं, गा रहे हैं, साथ साथ गाय बछरू आ रहे हैं, ग्वालों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, जिन्हें देख करके कामदेव भी लज्जित हो रहा है। प्रणत कामदं पद्मजार्चितां धरणि मण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणनास्तने स्वार्पयाधिहं प्रणतकामदं पद्मजार्चितां धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमंसते रमणनास्तने स्वार्पयाधिहम्। एवं गीतेन जातस्मरक्षोभात् पूर्वतो विशेषेण वर्ण्यन्त्यः प्रार्थितमपि वैयग्र्यात् पुनः प्रार्थयन्ते प्रणत इति द्वाभ्याम्। इस श्लोक में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों ने पहले प्रार्थना किया था कि हे प्रियतम, आप अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर रख दीजिए। तो व्यग्रता के कारण पुनः उसी प्रार्थित को ही प्रार्थित कर रहे, पुनः वही प्रार्थना कर रही। जैसा मैंने कहा कि गोपी गीत का यह बिल्कुल सार चीज है, थीम है कि श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान रखी हैं और चरणों को सुखी करना चाहती हैं, वन भ्रमण से हटा करके सुखी करना चाहती हैं। तो वही बात बार बार आ रही है। हे रमण, हे हमको सुख देने वाले, और हे आधिहन, हे मनो दुख नाशन, मन के दुख को नष्ट करने वाले। प्रणत कामदम, प्रणता नाम नलकूबर नागपत्न्यादिनाम कामदम अभीष्टदम पद्मजार्चितम पद्मजेन ब्रह्मणा अर्चितम धरणिमण्डनम धरणिं भूतलम सुंदर असाधारण लक्षण ध्वजादि मंडयति इति तथा तत् आपदि ध्येयम ध्यान मात्रेण आपन निवर्तकम संतमम च सेवा समय अपि सुखतमम एवं भूतम ते तव चरण पंकजम न अस्माकम अस्तनेषु अर्पय। पुनः श्री चरण कमल के गुणानुवाद पूर्वक
उस चरण को अपने स्तनों पर रखने के लिए कह रही हैं। श्री चरण कमल का गुण गा रही हैं। पहला गुण है प्रणत कामदं, पहला गुण है बता रहे पद में जार चितव नहीं, प्रणत कामदम। जो लोग श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, प्रणत हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उनका अभीष्ट श्री कृष्ण का चरण कमल पूरा कर देता है। भगवान उनके अभीप्सित वस्तु को दे देते हैं, जो भी वे चाहें। प्रणत कामदम, प्रणता नाम कामदम, प्रणत जो श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं या श्री कृष्ण के चरण कमल में शरण लेते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देते हैं श्री कृष्ण। ये ध्यान रखना चाहिए कि चरण या श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। प्रणत कामदम, संबोधन पहले कर रही हैं हे रमण और हे आधिहन। आधि का अर्थ होता है मनोव्यथा। मन में जो पीड़ा है उसको आधि कहते हैं, और शरीर में जो व्यक्त रोग हो जाता है, फोड़ा फुंसी ज्वर आदि ताप बढ़ जाता है, इसको व्याधि कहते हैं। आधि का अर्थ मनोव्यथा, मन में चिंता शोक, और व्याधि का अर्थ शरीर में उत्पन्न रोग। हे आधिहन, हे मनो दुख नाशन, हे श्याम सुंदर, हे रमण, हे प्रियतम, आप हमें सदा सुख दिए हैं। भाव बदल गया। पहले कह रहे थे आप केवल दुख दिए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं रमण। रमण का अर्थ है कि रमयती इति रमण, जो सुख दे, आनंद दे विविध लीलाओं के द्वारा, वो है रमण। तो हे रमण, आप सदा हमें सुख दिए हैं और आप सदा हमारी मानसिक चिंताओं को दूर कर देते हैं, हमारा दुख दूर किए हैं। तो हमारे मन में संप्रति इस समय जो महा आधि है, महान चिंता है, आप उसको दूर कीजिए। तो मानो श्याम सुंदर पूछते हैं कि कैसे दूर करूं? हे प्रियतम, हमारा मनो दुख दूर होगा जब आप अपने चरण पंकज को हमारे स्तनों पर रख देंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप न स्तनेषु, हमारे स्तनों पर थे चरण पंकजम अर्पय, अर्पित कीजिए, दीजिए। आप वन भ्रमण छोड़ करके आप उस चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए। स्तनों का प्रयोग बहुवचन में हो रहा है। इसका अर्थ है कि अनेक गोपियों के भिन्न भिन्न स्तनों पर जब भगवान चरण रखेंगे, तब जाकर के चरण में शांति हो पाएगी। बहुत उसके लिए सेकाई की जरूरत है। सेकाई, आजकल एक चिकित्सा पद्धति चलती है ना, बिजली से सेक करते हैं, सेकते हैं, ताप देते हैं धीरे धीरे धीरे। तो भगवान के चरणों में जो चल करके पीड़ा है वन भ्रमण से रात्रि के समय, तो उस पीड़ा का वे नाश करना चाहती है। पीड़ा शीड़ा कुछ है नहीं, लेकिन गोपियों के मन में श्री कृष्ण के चरणों में पीड़ा उदय का भान हो रहा है सदा। देखिए, प्रार्थना अभी तुरंत की थी। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु कृंधेर च। आप हमारे स्तनों पर रखिए और हमारे हृदय के ताप को दूर कीजिए। कितने श्लोक पहले प्रार्थना की थी? 6ठे श्लोक में है ना, 7वें में है, 7वें और ये 13वें।
जो सत्य होता है, जो बात हृदय में धसी होती है, वही बात बार बार मुख से प्रकट होती है। गोपियों का सारा ध्यान केवल श्याम सुंदर के चरण कमल पर है। श्री चरण कमल पर ध्यान है, तो इसे सहज समझा जा सकता है कि यहां काम वासना का कोई प्रश्न ही नहीं है, कुछ ही प्रश्न नहीं है। और कहीं कहीं यदि काम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो गोपियों का शुद्ध प्रेम ही काम शब्द द्वारा अभिहित होता है, वर्णित होता है। 3 बार चरण कमल का वर्णन आया हुआ है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, और फिर यहाँ आया और अंतिम श्लोक में चरण का ही ध्यान करते हुए रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगी कि चरणों में पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। तो वही श्लोक फिर यहाँ आ रहा है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो चरणों की विशेषता बता रही है। हे प्रियतम, हे रमण, हे आदि हम, हे मनोव्यथा नाशक, आपका चरण कमल प्रणत कामदम, प्रणता नाम नलकुबर नाग पत्नी आदि नाम कामदम अभीष्टदम। नलकुबर और मणिगिरी की कामना को आप पूरा कर दिए और नाग पत्नियों की लालसा को पूरा किया। नाग पत्नियों को तत्कालिक लालसा थी कि आप उनके पति को मुक्त कर दीजिए और प्रेम दीजिए, तो आपने उन्हें अपना प्रेम दिया, अपना चरण कमल दिया और उनकी जो भी अभिलाषा थी आपने पूरा किया। जय जग पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति तेजहारा पाइल गोविंद चरण। उनको भक्ति मिला, प्रेम मिला, यही अभीष्ट था उनको। और नलकुबर और मणिगिरी को भी यही अभीष्ट था। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम इत्यादि, वो भी प्रेम चाहते थे। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। और भी अलकापुरी में गए अपने पिता के पास, वहां पर इस लीला का प्रचार करते हैं। कई तरह से ये देखा गया कि जो श्री कृष्ण की शरण में आया उसकी सारी कामनाएं श्री कृष्ण पूरा किए। तो प्रणत कामदम, ये सर्व काम दत्व, सब कुछ देने में समर्थ है भगवान का चरण, यह दिखाया गया है। सब कुछ दे सकते हैं, स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ कुछ भी दे सकते हैं। स्वर्ग देने का मतलब स्वर्ग की अपार संपत्ति को भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में दे सकते हैं किसी को भी, और किसको केवल प्रणाम करने से दे सकते हैं। सारा वैभव उनका है, सब कुछ। और स्वर्ग में वैकुंठ में जो संपत्ति है दे सकते हैं, अपना पार्षद बनाते हैं, प्रेम देते हैं। अरे आत्मद कहे जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। यह भगवान की विशेषता है। यह विशेषता किसी भी देवता में, किसी भी जीव में नहीं है, वो अपने आप को दे दिया हो। लेकिन श्री कृष्ण आत्मद कहे जाते हैं, अपने को ही दे देते हैं। जैसे अर्जुन के हाथों में अपने को दे दिए, अर्जुन के सेवक बन करके, सारथी बन करके उनके रथ का संचालन करते हैं, अपने आप को दे दिए। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न टारे। मैं भक्तों का हूं और भक्त हमारे। देखो तुम्हारे प्रेम के वश में मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं। सूरदास जी लिखते हैं, तुम्हारा रथ चला रहा हूं। तो इस तरह से श्री कृष्ण आत्मद हैं, यशोदा की गोद में अपने आप को दे दिए। अपने आप को दे दिए, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का जो कुछ भी है सब भक्त का है। यदि भक्त लेते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ कृष्ण का है सब भक्तों का है, दास का है, तो सब कुछ देते हैं। यह विशेषता श्री कृष्ण की है। कई बार बात कही जा रही है। प्रणत कामदम, पहले श्लोक में कहा गया प्रणत देहिनम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम फणी फणार्पितम इत्यादि।
पापों का, अपराधों का, कर्मबंधन का, दुख का ध्वंस तो कर ही देते हैं भगवान विशेष रूप से। अरे उनका नाम समर्थ है सारे दुख को नष्ट करने में, फिर श्री कृष्ण के लिए तो कहना ही क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह गुण है श्री कृष्ण के चरण कमल का, श्री कृष्ण का। जीव को अनेक लालसाएं हैं, अनेक इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। सवेरे से शाम तक अथक ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तुच्छ चीजों के लिए भी दिन रात परिश्रम करता है। फिर स्वर्ग, अपवर्ग, वैकुंठ के लिए तो कितना प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, भक्त बन जाता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है, तो उसे सब कुछ सुलभ हो जाता है। ये प्रणत कामदम और पद्मजार्चितम, इस पद में पद्मजार्चितम यह बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके उपास्य हैं, ईश्वरेश्वरेश्वर, ईश्वरों के भी महान ईश्वर है। इस जगत के सबसे बड़े व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते हैं। पद्मजार्चित, पद्मज के द्वारा अर्चित। पद्मज ब्रह्मा जी को कहते हैं। पद्म से, कमल से जिनका जन्म हुआ है उनको पद्मज कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ है, और उस कमल का जन्म भगवान के नाभि से हुआ है। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल पर ब्रह्मा जी जन्म लिए। ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल बच्चा के रूप में जन्म लिया और उनको संभालने के लिए अब हॉस्पिटल भेजो, ये करो वो करो, या पोलियो का टीका लगाओ। प्रकट हुए, चारों दिशाओं में उन्होंने चकित होकर के देखा तो उनकी 4 सिर हो गए, केवल देखने से चलते। सामने तो एक सिर था ही, लेकिन अगर इधर देखना चाहे तो इधर भी एक सिर हो गया, उधर सिर हो गया, उधर सिर हो गया। भागवत में लिखा है कि वे देखना चाहे चारों तरफ तो उनके 4 मस्तक हो गए। फिर वे विचार करने लगे कि मैं इस स्थान पर जन्म लिया हूं, कमल से जन्म लिया हूं, इस कमल का मूल सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से जन्म लिया है। तो भगवान के नाभि से जन्म लिया था, तो कमल नाल में भीतर वे धीरे धीरे उतरने लगे। इनमें अद्भुत शक्ति है। उतरते उतरते वे नाभि तक नहीं पहुंच पाए। इतना लंबा था कि वहां तक नहीं पहुंच पाए ब्रह्मा जी। तो फिर वे आ गए ऊपर आकर के सोचने लगे क्या करना चाहिए और हमारा जन्मदाता कौन है। तब तक एक ही 2 अक्षर 2 बार सुनाई दिए, त और प, तप तप। इतना काफी था संकेत। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे स्वामी हमें तपस्या करने के लिए कह रहे हैं। तब ब्रह्मा जी अपनी इंद्रियों को समाहित करके, मन को वश में करके और जप चालू किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो तप करने से, चित्त को एकाग्र करके जप करने से उन्हें भगवान के धाम का दर्शन हुआ पहले, और धाम के भीतर श्री भगवान का दर्शन हुआ। लक्ष्मी जी का शेष सज्जा पर सोए हुए श्री भगवान, ये सब दर्शन हुआ। तो भगवान ने इनसे बात किए, इनसे हाथ मिलाए। सीधा लिखा गया है, भगवान हाथ मिला रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भगवान के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी भगवान इनको आश्वासन देने के लिए उनसे हाथ मिलाया और कहे आप चिंता मत कीजिए, सुनिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं और आप सृष्टि कीजिए। तो भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल से सृष्टि किए।
तो ब्रह्मा जी इस विश्व में सबसे बड़े व्यक्ति हैं। इसीलिए किसी किसी को तो ऐसा भ्रम हो जाता है इनकी व्यवस्था को देख करके, जैसे हिरण्यकश्यप आदि को, कि यही सुप्रीम है। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। शुरू शुरू में नारद जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे इनके गोद से। सामने ही बैठे थे नारद जी, बच्चा के रूप में नहीं बिल्कुल युवक। तो कहते हैं पिताजी ये आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे बढ़ करके तो कोई है नहीं। मैं तो समझता हूं कि आप ही सुप्रीम हैं, सब हैं, तो आप ध्यान किसका कर रहे हैं? आप तो जगत गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा, जिनकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे सुप्रीम कहते हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बेटा हमको जन्म देने वाले, इस विश्व की सृष्टि करने वाले प्रभु दूसरे हैं, जिनका नाम विष्णु है, जो सर्वव्यापक है, सारे वेद उन्हीं का गुण गाते हैं। तो ब्रह्मा जी और नारद जी चकित हो गया, अच्छा आपसे बढ़ करके कोई है? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की आराधना किया था, लेकिन हिरण्यकश्यप को इतना पता था कि ब्रह्मा से ज्यादा शक्तिशाली विष्णु है, पर फिर भी हमें उसे मारना है जो कुछ भी हो। इतना वैर भाव दृढ़ था। तो इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति हैं श्री ब्रह्मा जी। किसी भी विषय में आयु में वे द्विपरार्ध तक जीते हैं। एक नील 54 खरब 40 अरब वर्ष तक वे जीवित रहते हैं, और उसी हिसाब से उनकी शरीर की शक्ति है, तेज है, ज्ञान है, सब कुछ है। तो वे सबके ईश्वर हैं। शिव जी के भी वे ईश्वर हैं इस विषय में, मैनेजमेंट के विषय में। भक्ति में शिव जी आगे हैं। तो शिव जी इनके अधीन रहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद और जितने देवता हैं सब ब्रह्मा जी को जगत गुरु मानते हैं, सबसे हेड मानते हैं। पर ब्रह्मा जी किसके पुजारी हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। हम गोविंद का भजन करते हैं। समस्त देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पद्मज ब्रह्मा जी के द्वारा आपका चरण कमल अर्चित है। श्री गोपीजनों के मुख से भगवान का यह ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। कितना महिमा में चरण कमल है कि जिसकी पूजा श्री ब्रह्मा जी करते हैं। वैसे त्रिविक्रम अवतार में ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट भगवान के चरण कमलों की पूजा की है, लेकिन वृंदावन लीला में भी श्री ब्रह्मा जी रोज आते हैं और प्रतिदिन श्री कृष्ण के चरणों की वो पूजा करते हैं। यह जुगल गीत में वर्णन किया गया है। शक्र सर्व पूर्व परमेष्ठि पुरोगा। वृंदावन में प्रतिदिन इंद्र, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी आते हैं प्रतिदिन। जब वृंदावन में भगवान विहार करते हैं तो उनको रहा नहीं जाता है रोज आने के लिए, रोज आते हैं। उनको ऐसे विमान मिले हैं जो मन की गति से चलते हैं। अभी सोचे और 1 सेकंड में वृंदावन पहुंच जाते हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत में वाणी था। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो कुछ एकांत पा करके श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पण करना, गंध अर्पण करना, अनेक प्रकार से पूजा करना, प्रणाम करना। कई बार देवता लोग प्रणाम करते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र आदि, ये सब प्रणाम करते हैं। तो गोप सखा आकर के कहते थे, एक सांप लपेटा हुआ जटा वाला आज आया था, वो खूब लौट रहा था कृष्ण के आगे, ब्रज धूली में लौट लौट कर प्रणाम करते थे। लोग धन्य हो जाते थे, रोज लौट कर जाते थे। देवताओं की स्त्रियां भी आती थी विमान पर, भागवत में लिखा गया वेणु गीत में। और ब्रह्मा जी आते थे तो बच्चे कहते थे, आज 4 सिर वाला कोई देवता आया तो रोज आते ही थे। इस तरह का वर्णन चलता था। रोज नए नए ढंग से
भगवान के लिए वे उपहार लाते थे स्वर्ग से या अपने लोक से, सखाओं को भी देते थे, भगवान को अर्पित करते थे। उनको स्वर्ग सुहाता नहीं था, न ब्रह्मलोक न कैलाश, सब फीका लग रहा था। सुरतई तीसन की मति बौरी, भजके चले बिरज की खोरी। उनकी मति एकदम मोह गई थी। स्वर्ग फीका लग रहा था और कैलाश फीका लगता था। जहां भगवान नित्य विहार कर रहे हैं सखाओं के साथ, तो कौन उधर रहे? केवल रात को सोने के लिए जाते थे, सवेरे फिर चले आते थे, शाम को जाते थे। जब भगवान गोचारण करके लौटते थे तब चले जाते थे, ब्रज में नहीं आते थे। इधर आने पर लोग डिस्टर्ब होते, सब क्या बखेड़ा कर रहे हैं, सांप लगा लगा कर आ रहे हैं। वो तो इधर नहीं आते थे। और भगवान अंतःपुर में सो भी जाते थे। गाय चरा करके थके मांदे दोनों भाई सोते थे। पहले इष्ट गोष्ठी करते थे, हंसी मजाक सखाओं के साथ, इसके बाद सो जाते थे। तो उस समय देवता क्यों आने? वन में जब भगवान जाते थे तब देवता लोग पहुंचते थे, फूलों की वर्षा करते थे, बादल से छाया करते थे, कभी कभी थोड़ी थोड़ी वर्षा करते थे, सुंदर हवा चलती थी, अनेक तरह से गीत गाते थे। यह वर्णन है कि श्री भगवान जब कालिए के फण पर नाचना चालू किए, जो ही संकल्प किए नाचूंगा, ते ही सारे देवता अपना अपना वाद्य आदि लेकर के उपस्थित हो गए। संकल्प मात्र से नृत्य चालू होने से पहले वे उपस्थित हो गए। जो बहुत प्रसिद्ध गायक हैं और वादक हैं, नाचने वाले हैं स्वर्ग में, वे सब उपस्थित हो गए। और श्री कृष्ण ज्यों ही ताता थे कहकर नाच चालू किए, वो देवताओं का बाजा, सुरीला गान, नृत्य चालू हुआ। कालिए के फण पर जो भगवान नृत्य किए हैं वो रास लीला की तरह ही बहुत मधुर है। भयानक सर्प के फणों पर नृत्य कर रहे हैं। जिस जिस फण को ऊंचा करता था उसी पर वो नृत्य गति से पदन्यास करते थे, उसको दबाने के लिए, लेकिन अपने नृत्य गति के अनुसार चरण रखते थे। अकस्मात नहीं कि फालतू ताल गति आदि से विरुद्ध रखे, नाचते हुए पैर रख रहे थे। इस तरह नाच किए। उस नाच को देखकर नटराज लज्जित हो गए। भगवान शिव को नटराज कहते हैं और श्री कृष्ण को नटवर कहते हैं। तो दोनों नाचने में बहुत तेज है। भगवान शिव भी भगवान के कीर्तन में बहुत नाचते हैं, लेकिन उनको नटराज कहा जाता है जो प्रलय काल में तांडव नृत्य करते हैं, इसके चलते वो नटराज है। इतना भयावह नृत्य होता है, बहुत भयावह नृत्य। ऐसे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि अपने त्रिशूल में चारों दिशाओं के हाथी को एक ही शूल में पिरो लेते हैं, और जो बैलेंस बना करके ब्रह्मांड को रखे हैं उनको पहले मार देते हैं प्रलय करने के लिए। प्रलय करके हाथियों को टांग करके और इसके बाद तांडव नृत्य चालू करते हैं, ऐसे उठा करके। जो सुमेरु पर्वत से भी बड़े बड़े हैं चारों हाथी, उन हाथियों को त्रिशूल में ले करके और घूम घूम करके नाचने लगते हैं। संसार में प्रलय हो जाता है। तो शिव जी का नाच कोई बहुत सुखद नाच नहीं है। एक बार मैं देखा इंग्लैंड में रथ यात्रा निकली थी, हमारे मंदिर से, इस्कान से रथ यात्रा थी। तो वहां पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विषय में नाटक किया गया रथ यात्रा के बाद पंडाल में। जो शिव जी बने थे व्यक्ति, वो तांडव नृत्य चालू किए। उन्होंने कहा कि तो सचमुच शिव जी उपस्थित हो गए, इतना डमरू बजाते हुए। और वास्तव में दूसरा बाजा बज रहा था माइक पर, पहले से बजाया हुआ था, और पहले से कोई नाचा हुआ था पैर में कुछ बांध करके, और डमरू भी बजाया हुआ टेप किया गया था।
सब कुछ टेप किया गया था। वो केवल एक्शन कर रहे थे, लेकिन फिर एक्शन भी इतना भयावह हुआ कि जटा बिखेर कर, जटा इतनी लंबी फहरा करके ऐसे वैसे, और सांप इधर फुफकारा हुआ है, और ये ऐसे बहुत सुंदर लगता था, कोई भय नहीं लगता था। तो श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। यह नृत्य परम मधुर होता है। मैं कैसे इधर आ गया, ब्रह्मा जी का वर्णन कर रहा था। पद्मजार्चितम, तो श्री ब्रह्मा जी के प्रसंग से भगवान शिव का प्रसंग आ गया। ये वृंदावन में रोज आते थे, भगवान की पूजा करते थे। और उपलक्षण समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते हैं तब कौन बाकी रहेगा। इसका अर्थ है कि सारा जगत श्री कृष्ण का भृत्य है, सेवक है। सब लोग, जब शिव जी ब्रह्मा जी सेवक हैं तब तो अन्य का कहना ही क्या। ये है प्रियतम श्याम सुंदर का ऐश्वर्य, इतने महान है, इतने पूज्य है। और धरणी मंडनम, धरणी मंडनम के दो अर्थ हैं। धरण्याह मंडनम, श्री कृष्ण इस धरणी के श्रृंगार हैं। वे जब चरण विन्यास करते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, तो इनके चरणों में जो चिन्ह है वो पृथ्वी पर उभर जाते हैं। इससे पृथ्वी निहाल हो जाती है, पृथ्वी में उत्पादन शक्ति बहुत बढ़ जाती है और फल फूल आदि से पृथ्वी भर जाती है, वृक्षों का विकास होता है। और दूसरा अर्थ है धरण्या मंडनम, धरणी के द्वारा जो चरण कमल मंडित होते हैं। धरणी या भूमि देवी पुष्प फल गंध आदि देती है और उससे श्री कृष्ण के चरणों में लेप किया जाता है, गंध से केसर आदि का लेप और फूल फल पत्र अर्पित किए जाते हैं। तो यह एक प्रकार से धरणी के द्वारा मंडन है, अलंकार है श्री कृष्ण। पृथ्वी के द्वारा जिनके चरण कमलों का अलंकार होता है, पृथ्वी के द्वारा दिए गए उपहारों से जिनके चरण कमल का मंडन होता है, श्रृंगार होता है। अथवा धरणी का श्रृंगार है भगवान का चरण। इस पृथ्वी पर भगवान जब चरण रखते हैं तो पृथ्वी पुलकित होती है। यह प्रथम स्कंध में ही वर्णित है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सौभाग्य पृथ्वी का होता है जब भगवान अवतार लेते हैं, और वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और चलते हैं पृथ्वी पर। यही पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है। पृथ्वी अपने को बहुत कोमल कर लेती है। नेयम सोहि सते तत्र जथे दानिम गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। महारानी कुंती कहते हैं कि हे गदाधर, जब आप हस्तिनापुर से चले जाएंगे तो यह भूमि उतनी शोभा नहीं देगी जितनी इस समय शोभा दे रही है। तत्पदैहि अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित है। आपके चरणों में विलक्षण चिन्ह है और चिन्हों से अलंकृत होकर के यह हस्तिनापुर की भूमि बहुत सुंदर लगती है। और बनाद्र नद्य धनवंते ये धनते तो विकसित है। और आपके दृष्टिपात से वृक्ष लताएं अन्न ये सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। समुद्र बहुत प्रफुल्लित है, पर्वतों से मणियां निकल रही हैं, नदियों में अपार जल भरा हुआ है, स्वच्छ जल भरा हुआ। कैसे श्री कृष्ण के केवल देखने से, श्री कृष्ण के देखने से गर्मी के दिन में भी नदियों में दोनों तट भरा हुआ पानी रहता था। दृष्टिपात से वनाद्री नद्री दन्वंत ये धनते तव विकसित। श्री कृष्ण जिधर घूमते थे हस्तिनापुर की भूमि में, जहां भी जाते थे तो वहां के वृक्ष लहलहा जाते थे, कई गुना ऊंचा हो जाते थे, बढ़ जाते थे। नए नए पत्र पुष्प फल आदि उनमें लग जाते थे वृक्षों में। पर्वत बढ़ जाते थे
नदियां बढ़ जाती थी। बढ़ने का अर्थ वो बहुत सुखी हो जाते थे। दृष्टि पड़ रहे, हे धनते तव वीक्षित है, महारानी कुंती कह रहे तव वीक्षित है, आपके दृष्टिपात से सब सुखी है। हमारे राज्य की सभी प्रजा, वन, नदी, समुद्र, प्रजा, खग, मृग सभी सुखी हैं। आप जब हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका चले जाएंगे तो ये सब वीरान हो जाएगा। इसलिए आप मत जाइए द्वारका, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए। तो जिसके दृष्टि में यह शक्ति है कि सब कुछ बढ़ जाए, और जिसके चरण में यह सौभाग्य है कि चिन्ह अगर पृथ्वी पर पड़े तो पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी की उत्पादन क्षमता ही नहीं बढ़ जाती है, आनंद का अतिरेक होता है, सब कुछ प्रफुल्लित होता है पृथ्वी के भीतर अस्थित, और पृथ्वी स्वयं भी धन्य हो जाती है, पुष्ट होती है। तो धरणी मांडनम, धरणी के श्रृंगार हैं भगवान के चरण कमल। श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले भक्तों को विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रीचिंग में लोगों को बताना चाहिए, प्रचार करने में कि देखो भगवान के चरणों की महिमा, कहाँ निराकार धारणा, कहाँ कोई भी किसी को भी ईश्वर मान लेना, खास करके ईश्वर को निराकार समझना, यह एक नंबर की बेवकूफी है वास्तव में। इसके बराबर मूर्खता नहीं, एक इसके बराबर एक दूसरी मूर्खता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राकृत मनुष्य समझना, यह भी बहुत मूर्खता है। जड़ शरीर समझना, उनके शरीर को माया का विकार समझना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विष्णु द निंदन नहीं इहार ऊपर, प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु द निंदन नहीं इहार ऊपर। अगर विष्णु को, श्री कृष्ण को कोई प्राकृत मानता है अन्य मनुष्य जैसा, तो इससे बढ़ करके भगवान विष्णु की निंदा और कुछ भी नहीं है। उस समय तो मैं कभी कभी ऐसा भी कह देता हूं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो, कि कृष्ण को प्राकृत मनुष्य मानने की अपेक्षा, विष्णु भगवान को प्राकृत मनुष्य मानने की अपेक्षा यदि कोई उनको निराकार मानता है तो वो थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि विष्णु ल निंदन नहीं यार ऊपर, विष्णु की निंदा इससे ऊपर अब कुछ नहीं है कि उनको मनुष्य माना जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हाँ कृष्ण को मैं मानता हूं, मनुष्यों में थोड़ा ज्यादा शक्ति वाले हैं, हम जोगेश्वर उनको मानते हैं। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, जोगेश्वर मानो या कुछ भी मानो। भगवान शिव क्या मानते हैं, ब्रह्मा जी क्या मानते हैं, इंद्रदेव क्या मानते हैं, नारद जी क्या मानते हैं, शनकादिक, सुखदेव गोस्वामी, वशिष्ठ जी क्या मानते हैं, वो जो मानते हैं वो मान्यता प्रमाणिक है। अर्जुन जो मानते हैं, भगवान वेदव्यास, देवल, असित, ये सब जो मानते हैं वही वास्तविक मान्यता है। आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, क्या कहते हैं कृष्ण को, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम, आहुस्तम ऋषय सर्वे। सारे ऋषि कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आपको सब ये कहते हैं और आज आप स्वयं भी कह रहे हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे, देवर्षि नारदस्त था, सर्वे ऋषय आहु, उसमें से नाम रख रहे हैं 3-4 का। देवर्षि नारदस्त था, असितो, देवलो, व्यास और स्वयं चैव ब्रवीषि में, आज स्वयं आप अपने श्रीमुख से कह रहे हैं सर्वम एतद ऋतम मन्ये, मैं इन सभी बातों को एकदम सत्य मानता हूं। आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम है, सबके आश्रय है, आप परम पवित्र हैं। श्री कृष्ण की इन लीलाओं पर जरा विचार कीजिए। एक तरफ कुछ लोग शंका करते हैं कि श्री कृष्ण की ये क्या गंदी लीला है कि ये दूसरे की स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाक भौं सिकुड़ते हैं। केवल मूर्ख लोग, समझदार नहीं। ऋषि लोग कहते हैं परम पवित्रम, श्री कृष्ण परम पवित्र, परम पवित्र, शुद्ध है, चिन्मय है,
उनमें कोई दाग नहीं है, कोई कालिमा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण पर किसी दोष का आरोप करता है तो यह उसका दुर्भाग्य है और उसके हृदय का वो कसाय है, पाप है। वास्तव में वो समझा नहीं कृष्ण को। कृष्ण को समझा है असित ने, देवल, भगवान वेदव्यास देव, नारद देव और श्री अर्जुन, ये लोग समझे हैं कृष्ण को। कृष्ण क्या है? पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। आप परम पवित्र हैं। परम पवित्र का अर्थ भगवान की लीलाएं बिल्कुल पवित्र हैं, वे बेदाग हैं, निष्कलंक हैं, शुद्ध कीर्ति है, उत्तम श्लोक हैं। इस तरह से प्रचार होता है। तो इस श्लोक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण धरणी के श्रृंगार हैं। तो इस धरणी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा कि श्री कृष्ण के पद पंकज की उपासना करें, उसी का ध्यान करें, पूजा करें। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पृथ्वी रोती है भगवान के लिए। जब पृथ्वी पर भगवान आते हैं, चलते हैं, तो पृथ्वी का सौभाग्य खिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि श्री कृष्ण आ जाए, परिवार में श्री कृष्ण आ जाए, अपने देश में कृष्ण आ जाए, कृष्ण को सेंटर पर रखा जाए, कृष्ण का नाम लिया जाए, कृष्ण कथा हो, कृष्ण की पूजा की जाए, सारा संसार सुखी हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह वेद कहता है सारे लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, किसी को कोई रोग न हो, सभी का अच्छा दिन बीते, सभी भद्राणि पश्यन्तु, किसी कोई दुख का भागी न बने। ये प्रार्थना है। लेकिन ये प्रार्थना तो अपने आप पूरी हो जाएगी यदि सब लोग भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पृथ्वी के अलंकार है। हमने देखा है कई लोगों को, सुना है कि कभी कभी कोई कोई उपाधि दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई व्यक्ति विशिष्ट हुआ तो उसे भारत रत्न की उपाधि दी जाती है, वो भारत का रत्न। लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मांड रत्न है और वास्तविक रत्न, जिनसे सुख विकीर्ण होता है, आनंद निकलता है, उनका केवल स्मरण करने से संसार सुखी हो जाएगा। उनका नाम उच्चारण करने से, श्री विग्रह का दर्शन करने से सुखी हो जाएगा। वे ऐसे हैं वास्तविक रत्न, चाहे कहीं के रत्न भी, वो ब्रज रत्न है, वो भारत रत्न है, वो पृथ्वी के रत्न है, ब्रह्मांड के रत्न है, देवलोक के रत्न है, वैकुंठ के रत्न है। वास्तविक रत्न तो ब्रजचंद्र, ब्रज रत्न उनको कहा भी जाता है, वास्तविक रत्न। और शिशिर कुमार घोष जो एक बहुत बड़े वैष्णव हो गए हैं, उन्होंने तो श्री कृष्ण को काला चांद कह दिया, काला सोना। और काला चांद गीता उनकी किताब है। तो चंद्रमा प्राय गोरा होता है, लेकिन श्री कृष्ण काला चांद है, काला चांद। और हमारे संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम प्रसिद्ध है, काला चांद, श्री राधा काला चांद है ना। आपके यहाँ है ना, दलास में काला चांद नाम है, दीटी का नाम, श्री विग्रह काला। और गोपियां इनको काला सोना कहती थी। राधा रानी ने नाम रखा नीलमणि, हमेशा नीलमणि कहते हैं। श्याम सुंदर नीलमणि, नीलामणि, काला सोना है। सोना बहुत अच्छा पदार्थ माना जाता है, महंगा रत्न। श्री कृष्ण काला सोना है, गोरा सोना नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ही वास्तविक रत्न है। किसी भी प्रकार से देखा जाए श्री कृष्ण ही महिमामय है, श्री कृष्ण ही
अनंत आनंद के स्रोत हैं, सुख के स्रोत हैं, सफलता के, सौभाग्य के। इस पृथ्वी के श्रृंगार हैं। धरणी मंदनम, पृथ्वी का तभी सौभाग्य होता है जब भगवान यहाँ जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। और जब नहीं रहते हैं तब पृथ्वी के जीव दुखी हो जाते हैं। धरणी मंडनम ध्येय मापदी, और महाविपत्ति में ध्यान के विषय हैं भगवान के चरण कमल। जब कोई उपाय काम न करे, श्री कृष्ण का चरण कमल मन में लाने से सारा काम हो जाता है। ध्यान करने से, अगर श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए तो कोई भी विपत्ति नहीं रह सकते, कोई भी दुख नहीं रह सकता। आपदी ध्येयम, यह आपद निवर्तक है। श्री कृष्ण का ध्यान करते ही सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यह कथा है देवासुर संग्राम में। समुद्र मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें दैत्यों के माया से देवता लोग परास्त होने लगे, बिल्कुल परास्त होने लगे। अब लगा कि सभी मारे जाएंगे, परास्त हो ही जाएंगे, मारे जाएंगे दैत्यों के द्वारा। अमृत पीने के बाद भी इनकी पराजय हो रही थी। बहुत घोर युद्ध छिड़ा हुआ था। तो देवताओं में एक गुण है कि भगवान के भक्त हैं, तो सब मिल करके भगवान का ध्यान करने लगे। उस युद्ध के मैदान में, संकट काल में, मरने की हालत थी, वो सब ध्यान करने लगे भगवान का। ध्यान करते ही भगवान विष्णु आविर्भूत हो गए और उनके वहां उदित होते ही, प्रकट होते ही असुरों की माया बिल्कुल नष्ट हो गई। माया क्या था कि वो देखे देवता लोग, असुर लोग सृष्टि के माया की पर्वत प्रकट हुआ और पर्वत से अपने आप अस्त्र शस्त्र बरस रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें बरस रही हैं और कहीं ऐसा दिखाई दिया कि नग्न राक्षसों की स्त्रियां हाथ में त्रिशूल लेकर के छिंधी भिंधी बोलती हुई आ रही हैं। बड़े बड़े सर्प निकल करके देवताओं को डसना चालू कर रहे हैं, डसने वाले थे। और इसी तरह के अन्य विवाह, अशनिपात होने लगा, वज्रपात होने लगा, समुद्र उद्वेलित होकर के उमड़ करके आने लगा। देवता लोग उसमें डूब जाएंगे। सब देख रहे थे, वो व्याकुल होकर के स्मरण किए भगवान का, तो भगवान के आते ही ये सब माया के दृश्य शांत हो गए। और इसके बाद देवताओं का उत्साह बढ़ा, वे लगे असुरों को मारने। इतना मारे कि बलि महाराज तक की मृत्यु हो गई। इंद्र ने मार दिया वज्र से। और जब बलि महाराज गिर गए तब इसके बाद असुरों की सारी सेना भाग गई, कई लोग मारे गए। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का केवल स्मरण किया देवताओं ने, तो सारी विपत्ति समाप्त हो गई। वहीं पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति से सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। उनके नाम के उच्चारण से विपत्तियां नष्ट होती है, उनके दर्शन से, उनको प्रणाम करने से और स्मरण से। जब द्रौपदी का सिर आकर्षण किया जा रहा था भरी सभा में, तो द्रौपदी कई लोगों से प्रार्थना कर रही थी, भीष्म पितामह से और लोगों से, क्या ये न्याय हो रहा है? इस सभा में मेरा चीर हरण करना क्या ये धर्म है? सब लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। पांचों पति अपना मस्तक झुका करके चुपचाप बैठे थे, कोई काम नहीं आया। इतने बड़े धनुर्धर अर्जुन वहां कुछ नहीं कर सकते थे। वो युधिष्ठिर महाराज के अनुगामी हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्म के बंधन में थे। तो भीष्म पितामह, भीमसेन इतने शक्तिशाली, लेकिन वो भी चुप थे। नकुल सहदेव चुप थे। जो खास अपने पति ही नहीं सहायता कर रहे थे तो और कौन बोलने वाला था? सत्ता थी कौरवों की, दुर्योधन की, कोई नहीं बोल रहा था। कुछ लोग थे तो मस्तक झुकाए बैठे थे। द्रौपदी ने देख लिया। उस समय महाभारत में वर्णन किया गया है कि द्रौपदी को अपने गुरु महाराज की बात याद आई, वशिष्ठ देव की बात। वशिष्ठ जी गुरु हैं उनके,
तो गुरु जी की बात को याद किया द्रौपदी ने। वशिष्ठ जी ने कहा था कि बेटी द्रौपदी, जब कभी जीवन में बहुत घोर विपत्ति आवे तो कृष्ण का स्मरण करना, तुरंत विपत्ति से पार हो जाओगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये बात गुरुदेव की उसको अकस्मात याद आ गई, और याद जब आई तब उसने हाथों को ऊपर करके कहा, हे द्वारकावासिन, हे गोविंद, मैं कौरव रूपी इस समुद्र में डूब रही हूं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए, आइए आइए। यह कहते ही द्रौपदी के वस्त्र बढ़ने लगे, अनंत गुना वस्त्र बढ़ने लगे, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक करके गिर गया, थक गया, बार बार पसीना पोंछ रहा था, मुख से फेन निकल रहा था। आश्चर्यचकित हो गया कि ये साड़ी की स्त्री है कि स्त्री की ही साड़ी है, ये कुछ समझ में नहीं आया। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि कोई और छोर हो ही नहीं रहा था। उस महाविपत्ति के समय द्रौपदी की लाज को भगवान ने बचाया, और गजेंद्र इसी तरह विपत्ति में पड़े थे। 1000 वर्ष तक युद्ध किए। कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, वे उपस्थित हो गए, और गजेंद्र की विपत्ति को ही नष्ट नहीं किए, विपत्ति तो दूर किए ही वैकुंठ में ले गए उनको भगवान, साक्षात अपने साथ ले गए। ये सब कथाएं भागवत में दी गई है। यह है श्री कृष्ण का गुण। ध्येयमापदी, संकट के समय ध्यान करने योग्य, विपद में ध्यान करने योग्य, विपत्ति का निवारण करने वाला। संतमम चते, संतमम परम सुखदायक, शीतल, सेवा काल में भी, साधन काल में भी भगवान का चरण कमल परम सुखद है, शांति का विस्तार करता है, सुख देता है, आराम देता है, शांति देता है। माता देवकी कहती हैं कि यह जीव मृत्यु के भय, मृत्यु सर्प के भय से भाग रहा है, इस जोनी में, इस लोक में, यहाँ वहाँ, लेकिन हे कृष्ण, जब यह आपके चरणों की शरण में आता है तो सेते, स्वस्थ होकर के सोता है। मृत्यु रश्मादपैती, और मृत्यु इससे भाग जाती है, मरण भाग जाता है, कोई दुख नहीं रहता है। जहां भी जाए जीव, मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती है, मरना ही पड़ेगा। लेकिन जब श्री कृष्ण के चरण कमल में पहुंच जाता है तो मृत्यु अपैती, मृत्यु भाग जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो श्री गोपीजनों के मुखारबिंद से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की महिमा आ रही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके मुख से अवश्य अवस्था में ही ऐश्वर्य का कथन हो रहा है, उस अनुसंधान करके कथन नहीं कर रही हैं कि श्री कृष्ण के चरण इतने सक्षम हैं, ये हैं, वो हैं। वो तो केवल कोमलता देख रही हैं। इन श्लोकों का अर्थ इतना ही है कि जैसे पृथ्वी के श्रृंगार हैं आपके चरण कमल, हे प्रियतम, आप हमारे स्तन पर अपना चरण कमल रख दीजिए, तब हमारा श्रृंगार होगा, हमें भी शांति मिलेगी। और ब्रह्मा जी के द्वारा आपके चरण की पूजा होती है तो वो सौभाग्य के स्थान है, सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी फूल चढ़ाए ब्रजलीला में, उन्होंने सुना है, चरणों पर फूल चढ़ाए, पूजा किए, तो इनकी श्रेष्ठता का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन चरणों की सुकुमारता का ही निरूपण कर रहे हैं, कि बहुत ऐश्वर्य का नहीं। तो ऐसे सुकुमार चरणों से आप रात्रि के समय वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, इससे हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हम मरने की हालत में हैं। अतः हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप वन भ्रमण विहाय हमारे समक्ष हो जाइए, आप आ जाइए, हमारा दुख समझिए, हमको बहुत दुख है, हम आपके चरणों का स्पर्श करके, अपने स्तनों पर उसे रह करके हम सुखी होना चाहती हैं। आप हमको सुख देने के लिए आइए, क्योंकि आपने हमको हमेशा सुख दिया है। ये रमण शब्द द्वारा व्यक्त कर रही है, और आपने हमारी चिंता हमेशा दूर की है।
जिस समय इंद्र वर्षा चालू किए, हे प्रियतम, उस समय हम लोगों के आंख पर थोड़ी सी भय की रेखाएं आ गई। बादल देख करके और बिजली चमकना देख